एंड वो आंसर्स को नोटिस करने लगा। एंड जब उसने नोटिस करा भाई, उसे लगेगा कि क्या गधेड़ी शरेबी आंसर्स लिख दिया भाई बच्ची ने, ये क्या लिख दिया बच्ची ने। उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, उनकी समझ के परे है मेरे आंसर्स। बिल्कुल बोर्ड एग्जाम्स देने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई भाई कि जो एग्जाम हॉल में एग्जामिनर बैठा रहता है ना, वो असली एग्जामिनर नहीं होता है। जो असली एग्जामिनर होता है उसे तो हमने देखा ही नहीं। हाँ, वो तो कहीं और बैठा हुआ होगा, कुछ और कर रहा होगा भाई। मैं जब ऐसा एग्जाम हॉल से बाहर निकली ना भाई, फुल ओवर कॉन्फिडेंस में पू वाली फीलिंग आ रही थी, ए पू शनाया शनाया वो वाली फीलिंग आ रही थी भाई। मुझे लग रहा था मैं ही मेन कैरेक्टर हूँ। और मैंने सोचा, बहुत सोचा भाई कि मैं कितना भी कुछ कर लूँ, पास तो हो ही जाऊंगी ना। बस इसी एटीट्यूड में, फुल एटीट्यूड में मैं बाहर निकली। और मैंने जो आंसर्स थे, मैंने 2-3 पेजेस में आंसर्स लिखे। मतलब ये कोई पढ़ाई नहीं है, ये मेरा जो डमनेस है मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, दैट आई एम डम। यस, मैं आपको बता देना चाहती हूँ आई एम डम भाई। मैंने 2-3 पेजेस में एक आंसर लिखा। मतलब आप सोच रहे होगे कि भाई कितनी तेज है, इसने 2-3 पेजेस में क्या लिखा, फालतू, एकदम फालतू चीज़ें लिखी थी मैंने। सीरियसली भाई, मैंने एक वर्ड जान पहचान का देखा और उसमें से सेंटेंसेस बनाते गई और उसमें 3-4 पेजेस मैंने भर डाले। और इससे मैं सोच रही थी कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ भाई। आई एम सो इंटेलिजेंट कि मैंने 2-3 पेजेस एक आंसर में भर डाले। और बात पेजेस भरने की होती ही नहीं है भाई, बात आंसर की होती है ना, कि मैंने परफेक्ट आंसर लिखा ही नहीं। मतलब जो चेक कर रहा होगा भाई मेरी आंसर शीट, वो भी सोच रहा होगा एक बार को, तो ये किसकी शीट मैंने पकड़ ली, फेंक दो भाई उठा के से। सीरियसली भाई, इतना घुमा फिरा के 4-5 बार एक ही चीज़ों को घुमा के मैंने सब पूरा पोएट बन गई थी उसमें मैं भाई। पता नहीं क्या क्या लिखा था मैंने, आई डोंट रिमेम्बर, बिकॉज फालतू ही था सब कुछ। सो भाई उसके बाद इतने र्यूमर्स निकले, मतलब रिजल्ट्स के टाइम जब रिजल्ट्स आने वाले थे तो इतने सारे र्यूमर्स निकले कि इस बार तो मतलब चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट है, इस बार तो चेकिंग लीनियंट है। एंड मुझे लग रहा था ना, जो चेक करेगा मेरी शीट, उसका मूड तो एकदम गर्म ही रहेगा। अगर उसने चाय पी रखी होगी तो मार्क्स मिल जाएंगे मुझे, अगर उसने चाय नहीं पी रखी होगी ना तो रिप। यस, मैं इमेजिन करने लगी भाई, क्योंकि बोर्ड्स के टाइम इतने सारे र्यूमर्स निकले थे तो मैंने सोचा भाई इमेजिन ही कर लेती हूँ कि होगा क्या। तो मैं ऐसे इमेजिन करने लगी और मैंने सोचा कि ऐसा चेकर एक नॉर्मल टेबल पे बैठा होगा एंड उसने ऐसे रैंडम शीट उठाई मेरी एंड वो आंसर्स को नोटिस करने लगा। एंड जब उसने नोटिस करा भाई, उसे लगेगा कि क्या गधेड़ी शरेबी आंसर्स लिख दिया भाई बच्ची ने, ये क्या लिख दिया बच्ची ने। उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, उनकी समझ के परे है मेरे आंसर्स। बिकॉज इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं। मैंने इतना रॉ सब कुछ भर डाला था ना, मैं क्या बताऊं। मतलब अगर ध्यान से कोई चेक करता ना तो मुझे 0 मार्क्स मिलते, बट किसी ने ध्यान से नहीं चेक करा, बिकॉज इतने सारे शीट्स होते हैं तो ध्यान से कौन ही चेक कर पाएगा। सो उसके बाद मुझे लगा कि ऐसा क्यों करेंगे भाई, फिर वो पेज भी तो पलटेंगे। फिर मुझे लगा कि वो पेज पलटेंगे तो उन्हें लगेगा भाई इस बच्ची का, इस लड़की का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। बट लॉजिक घंटा, लॉजिक है ही नहीं, इसके आंसर्स में कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। पता नहीं क्या सोच के क्या चल रहा था उसके दिमाग में कि इतने बेकार रॉ आंसर्स इसने डाल दिए हैं आंसर शीट में। मतलब सीरियसली भाई, मुझे भी यही लग रहा था। फिर उसके बाद रिजल्ट्स के दिन आए, मतलब जिस दिन रिजल्ट निकालना था वो दिन आए, वेबसाइट ओपन की मैंने एंड फिर उसके बाद मार्क्स लोड हो रहे थे। फिर पाउस, मुझे लगा कोई ग्लिच होगा, बट नहीं, वो ग्लिच नहीं था, वो मेरे रियल मार्क्स थे। मतलब सीरियसली मुझे लगा कोई ग्लिच है भाई, ये मेरे रिजल्ट्स नहीं है, कोई ऐसा किसी और का आ गया होगा। मम्मी अच्छे से रोल नंबर, फिर मैंने पापा से बोला पापा किसी और का रोल नंबर डाल दिया होगा आपने सही डालो आप एक बार। फिर उसके बाद पापा ने मैच करा था, ये मेरा ही रोल नंबर है। फिर उसके बाद भाई मेरी खुशी अलग ही लेवल पे थी भाई, क्योंकि एवरेज बच्चों के अगर 90+ आ रहे हैं तो खुशी तो अलग होगी ही भाई। सो मैं भी बहुत ज़्यादा ही खुश थी एंड मुझे लग रहा था सच में, मतलब मैं ऐसा होश में नहीं थी, मुझे लग रहा था सच में ये मेरे ही रिजल्ट है 91%। दैट मैटर्स लॉट, मतलब सच में भाई बहुत मैटर करता है। एवरेज बच्चों के 91% बहुत होते हैं। सो भाई उस दिन मैंने रियलाइज़ किया, जो चेकर है ना, जिसने मेरी शीट चेक करी थी, वो उसने मेरी ओवर स्मार्टनेस पकड़ ली भाई। उसने आंसर्स को ऐसा नोटिस करा, जो मैंने बड़ा करने के लिए, आंसर्स को ऐसा बड़ा दिखाने के लिए इंग्लिश घुसा दी थी ना सब उसमें, उस पर मुझे 0 मिले थे। बट जहाँ पे मैंने ऐसा बस
फुल स्टॉप लगा के बस मुझे इतना ही आता है ऐसा करके लिख दिया था ना, वहाँ पे मुझे फुल में फुल मार्क्स मिले। जितना कम लिखा था और सेटिस्फाइंग आंसर था तो उस पर मुझे अच्छे खासे मार्क्स मिल गए थे। बट जो मैंने ऐसा पेज भरने के लिए लिखा था ना, उस पर मुझे बिल्कुल घंटा मार्क्स मिले, मतलब 0। मतलब बंदा डायरेक्ट बोल रहा है बेटा तो स्टूडेंट रहे, शेक्सपियर मत बन। और उस दिन मैं समझी भाई टॉपर हर कोई नहीं बनता, टॉपर वही बनता है जो कम लिखता है पर सही लिखता है, वरना एक्स्ट्रा लिखने पे तो लाइफ भी बोल देती है बेटा तो टॉपिक से बाहर जा रहा है, वहीं रुक जा। तो हाँ, एग्ज़ाम हॉल में इन्विजिलेटर हमें देखता है, पर जो चेकर होता है, जो हमारी आंसर शीट चेक करता है ना, वो हमें समझ जाता है कि हमारे इंटेंशंस क्या हैं आंसर्स को लेके। यस। तो और जो मेरी तरह ओवर स्मार्ट बनते हैं ना बच्चे, मेरी तरह जो ओवर स्मार्ट बनते हैं बच्चे, उन्हें बोर्ड एग्जाम्स हम्बल बना देता है। जैसे कहते हैं एग्जाम्स लिखते वक्त मार्क्स नहीं कटते, मार्क्स कटते तब है जब आप ड्रामा लिखते हो पूरे एग्जाम्स में। यस, जस्ट लाइक मी। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।